Hello guys, welcome to my channel. If you like my video, please like, share and subscribe. तो आज हम पढ़ने वाले हैं मैकेनिज़्म ऑफ लेबर। तो उसमें सबसे पहले हम लोग देखेंगे उसकी डेफिनेशन। अ सीरीज़ ऑफ अ मूवमेंट ऑफ द फीटल हेड ड्यूरिंग इट्स जर्नी थ्रू द पेल्विस इज़ कॉल्ड मैकेनिज़्म ऑफ लेबर। बच्चा जब बाहर आता है, पेल्विस से जब बाहर आता है, उतनी की जो उसकी जर्नी होती है उसको हम बोलते हैं मैकेनिज़्म ऑफ लेबर। बेबी जब बाहर आता है तो सबसे पहले उसका स्कल आता है, तो उसके लिए हमको फीटल स्कल की एनाटॉमी थोड़ी ध्यान रखनी पड़ेगी। फीटल स्कल में 2 फ्रंटल बोन्स होती हैं, 2 पैराइटल बोन, 1 ऑसिपिटल बोन एंड 2 टेम्पोरल बोन। और इसमें 2 फॉन्टेल्स भी होते हैं, पोस्टीरियर फॉन्टेल एंड एंटीरियर फॉन्टेल। जो पोस्टीरियर फॉन्टेल होता है उसको हम लैम्डा बोलते हैं और जो एंटीरियर फॉन्टेल होता है उसको हम ब्रैग्मा बोलते हैं। अब यहाँ पे कुछ क्राइटेरिया दे रखे हैं जो कि मोस्ट कॉमन है। जैसे फर्स्ट है लाई, तो लाई में लिख रखा है लॉन्गिट्यूडनल लाई। तो लाई क्या होता है? लाई वो होता है कि जो फीटस की लॉन्ग एक्सिस है उसका मैटरनल स्पाइन के साथ क्या रिलेशन है। तो मोस्टली क्या होता है? लॉन्गिट्यूडनल। बाकी ये ट्रांसफर्स भी हो सकता है, ऑब्लिक भी हो सकता है। अब सेकंड है प्रेजेंटेशन। प्रेजेंटेशन क्या होता है? रिलेशन ऑफ यूट्रस लोअर पोल टू पार्ट ऑफ फीटस। इसमें 96.5% सिफेलिक प्रेजेंटेशन ही पाया जाता है। थर्ड आता है यहाँ पे एटीट्यूड। एटीट्यूड कैसा होना चाहिए? गुड फ्लेक्शन होना चाहिए, मतलब जो फीटस का हेड है उसमें गुड फ्लेक्शन होना चाहिए। अब फिफ्थ आता है डिनोमिनेटर। डिनोमिनेटर क्या होता है? बेबी का जो फर्स्ट पार्ट हमको फील होता है ना, वो होता है डिनोमिनेटर। तो यहाँ पे ऑसिपुट मेनली हमको फील होता है। अब नेक्स्ट बात आती है कि जो फीटस का हेड है वो हमारे जो पेल्विक क्वाड्रेंट्स है उसमें किस टाइप से प्रेजेंट हो सकता है, या फिर तो वो ट्रांसफर प्रेजेंट हो सकता है या फिर वो ऑब्लिक प्रेजेंट हो सकता है। अगर वो ट्रांसफर प्रेजेंट होता है तो हम लोग उसको बोलेंगे ऑसिपिटो लेटरल पोजीशन, और अगर वो ऑब्लिक प्रेजेंट होता है तो हम उसको बोलेंगे ऑसिपिटो एंटीरियर पोजीशन। हम यहाँ कार्डिनल मूवमेंट्स की बात करेंगे। तो फर्स्ट है एंगेजमेंट, देन डिसेंट, फ्लेक्शन, इंटरनल रोटेशन, एक्सटेंशन, रिसक्सिटेशन, इंटरनल रोटेशन एंड एक्सपल्सन। फर्स्ट यहाँ हम बात करें एंगेजमेंट की। इट टेक प्लेस व्हेन द बाइपैराइटल डायमीटर ऑफ द फीटल हेड पास टू द पेल्विक ब्रिम। जब पेल्विक ब्रिम से फीटल का हेड पास करता है तो ये कैसा हो सकता है? ये फ्लेक्स्ड भी हो सकता है, पार्शियली डिफ्लेक्स्ड भी हो सकता है और डिफ्लेक्स्ड भी हो सकता है। अगर फ्लेक्स्ड है तो हम उसको बोलेंगे सब ऑसिपिटो ब्रैग्मेटिक। अगर पार्शियली डिफ्लेक्स्ड है तो हम उसको बोलेंगे सब ऑसिपिटो फ्रंटल। अगर डिफ्लेक्स्ड है तो हम उसको बोलेंगे ऑसिपिटो फ्रंटल। सेकेंड, डिसेंट। इट इज़ कंटिन्यूस मूवमेंट ऑफ द फीटस थ्रू आउट द प्रोसेस ऑफ डिलीवरी। जो पूरी डिलीवरी है उसके जितने भी मूवमेंट्स हैं वो डिसेंट में इंक्लूड होते हैं। और इसके अंदर कुछ फैक्टर्स हैं वो मेजर रोल प्ले करते हैं, जैसे कि यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है, मम्मी बियरिंग डाउन एफर्ट्स लगा रही है, तो ये सब क्या डिसेंट के अंदर आएगा। थर्ड इज फ्लेक्शन। इन दिस शॉर्टेस्ट लॉन्ग डायमीटर ऑफ the head forms the occipitofrontal to suboccipitobregmatic. It means deflex position to partially deflex position passes to the birth canal. हमको बेबी का स्कल की वो पोजीशन सेट करनी है जहाँ पे वो सबसे शॉर्टेस्ट उसका डायमीटर हो, ताकि वो बर्थ कैनाल से इजीली बाहर आ सके। फोर्थ इज इंटरनल रोटेशन। एंटीरियर रोटेशन ऑफ फीटल हेड टूवर्ड्स द सिम्फाइसिस प्यूबिस। फीटल का हेड सिम्फाइसिस प्यूबिस की तरफ हमको थोड़ा मोड़ना है, मतलब उसको रोटेट करना है। व्हेन फीटस हेड इन अ ऑसिपिटो लैटरल पोजीशन, अगर उसका हेड ऑसिपिटो लैटरल पोजीशन में है तो हमको 2/8 ऑफ द सर्कल उसको मूव करना है। अगर फीटल का हेड ऑब्लिक एंटीरियर पोजीशन पे है तो हमको उसका हेड 1/8 ऑफ द सर्कल मूव करना है। फिफ्थ इज क्राउनिंग। When maximum diameter of the fetal head stretches the vulva, जब फीटल का हेड मैक्सिमम स्ट्रेच कर देता है तो उस टाइम हम उसको क्राउनिंग बोल। सिक्स इज एक्सटेंशन। डिलीवरी ऑफ द हेड अकर। इस वाले स्टेज में बेबी की हेड की डिलीवरी हो जाती है, इन विच ड्राइविंग फोर्स पुशेस हेड्स डाउनवर्ड एंड पेल्विक फ्लो रेजिस्ट इट इन द अपवर्ड डायरेक्शन। और ये जो अपवर्ड एंड डाउनवर्ड फोर्स होता है ये न्यूट्रलाइज हो जाता है और फिर एक फोर्स लगता है, वो होता है एक्सटेंशन। सेवन्थ इज रिसक्सिटेशन। रिसक्सिटेशन क्या होता है? इन विच ऑसिपुट मूव्स 1/8 ऑफ द सर्कल इन अपोजिट डायरेक्शन ऑफ इंटरनल रोटेशन। मतलब जो पहले हमने इंटरनल रोटेशन किया था उसकी अपोजिट डायरेक्शन में 1/8 ऑफ द सर्कल हमको मूव करना है। एट्थ इज एक्सटर्नल रोटेशन।
इट मूव इन द सेम डायरेक्शन ऑफ रिसब्स्टिटेशन 1/8 ऑफ द सर्कल। मतलब जो रिसब्स्टिटेशन हमने मूव किया था, मतलब हमने 1/8 मूव कर दिया था, अब उसको वापस 1/8 मूव करना है, उसी को हम लोग बोलेंगे एक्सटर्नल रोटेशन। आफ्टर रिसब्स्टिटेशन द बर्थ ऑफ शोल्डर एंड ट्रंक अकर्स। ट्रंक इज एक्सपेल आउट बाय द लेटरल फ्लेक्शन। ट्रंक में लेटरल फ्लेक्शन करके हम ट्रंक को भी बाहर निकाल देंगे। एंड थैंक यू।